स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है एच समीकरण से साम्य स्थिरांक। देखो बच्चों ये हमारे पास एक डेरिवेटिव सेल है, ठीक है। डेरिवेटिव सेल के लिए मैंने नेट समीकरण बताई थी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। और ये बताया था 0.059 कैसे आया था। यहाँ पर जो ऊपर वाली समीकरण थी ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। तो यहाँ आर की वैल्यू रखी थी 8.3642 टी 298 केल्विन और एफ 96,500। तो इसके से मल्टीप्लाई करके वैल्यू से हमने थर्ड से डिवाइड किया था 96,500 से, तो ये आया था 0.059। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाले समीकरण लेते हैं। नैनो सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण क्या लिया हमने, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग एनोड की सांद्रता। एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का, तो यहाँ क्या आ जाएगा Zn प्लस प्लस की सांद्रता अपॉन कैथोड किसका है, कॉपर का, तो Cu प्लस प्लस की सांद्रता। अब देखो बच्चों साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर यहाँ पर जो हमारे पास दो विलयन है इनकी आयनों की जो सांद्रता है वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है, आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाएगी और ये जो ई सेल है, ई सेल सेल वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर क्या होगा, जीरो, और Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस। जब इनकी सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, Kc। ठीक, सांद्रता का स्थिर तो हमने लिया स्थिरांक क्या, Kc। अब ये यहाँ पर पुट करेंगे तो जीरो, ई सेल ही रहेगा जीरो बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग के सी, इसकी जगह के सी। ठीक है, अब जब इसे इधर लेके जाएंगे तो ये किस में जाएगा, प्लस में। तो क्या होगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग के सी बराबर ई नोट सेल। अब क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड में हम बटे में, तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चले जाएगा। तो लोग के सी बराबर क्या होगा, ये इधर गया एन एफ गुणा ई नॉट सेल अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, एक तो ही हुआ फॉर्मूला आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते थे, तो लोग के सी बराबर क्या होगा, एन इंटू एफ का मान फैराड स्थिरांक के 96,500 गुलाम इंटू ई नॉट सेल अपॉन 2.303 गुना आर का मान 8.314 इंटू टी कितना है 298। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करके हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लोग के सी बराबर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा 0.059। ये है नेक्स्ट समीकरण से साम्य स्थिर। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक, नेक्स्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक लोग के सी बराबर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। अब देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है और इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा। अब देखो तो गिब्ज ऊर्जा क्या होती है, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, यह एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने पर जो एनर्जी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, उसकी गिब्ज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो हमें निकालनी है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा। अब देखो जब मैंने आपको वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाई थी तो बताया था कि ये एक वैद्युत रासायनिक सेल है, तो इसमें जो जिंक है वो क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड इस पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर, यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, इस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रभावित होंगे, एनोड से कैथोड की ओर, और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, कैथोड से एनोड की ओर। तो देखो बच्चों इसमें क्या प्रभावित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर। तो देखो सेल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, सेल में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य। अब सेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश। तो आप जानते हैं कि एक मोल
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। ठीक है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश n फैराडे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे और n मोल इलेक्ट्रॉन पर n फैराडे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, धारा इसमें कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होगी, तो सेल में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल में जो प्रवाहित आवेश है एन एफ, ठीक है, और इस सेल में क्या होता है, सेल विभव ई सेल के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, एन एफ इंटू ई सेल। सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल में प्रवाहित आवेश NF तथा सेल विभव ई सेल के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो, तो जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी सेल क्या कर रही है, सेल में कार्य हो रहा है, तो इसकी गिब्स ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। सेल द्वारा किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य बराबर इसके गिब्स ऊर्जा में कमी के। ठीक, और जो गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा मैंने बताया था गिब्स ऊर्जा क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने पर जो एनर्जी परिवर्तन होता है क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा। इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डेल जी से। क्या करेंगे, डेल जी से। और सेल द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, डब्ल्यू। गिब्स ऊर्जा में कमी, तो गिब्स ऊर्जा क्या हुई, डेल जी। अब कमी हो रही है तो चिन्ह क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से देखो, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, डब्ल्यू की जगह ये डेल जी रख सकते हैं, तो माइनस डेल जी बराबर क्या होगा, एन एफ इंटू ई सेल। ठीक है, माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, डेल जी बराबर, या इसे इधर लेके जाओ, इसे इधर ले जाओ, डेल जी बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ इंटू ई सेल। अब देखो, यदि सेल मानक परिस्थिति में हो, यदि जो सेल है मानक परिस्थिति में हो, मैंने बताया था मानक परिस्थिति कब होगी, जब वहां पर हमें विलयन की सांद्रता दी होगी और ताप दिया होगा परिस्थिति में, तब क्या करना है, बस यहाँ पर नोट लगाना है। तो डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू ये ई नोट सेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस पर भी क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ये भी एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आती, लेकिन ये जो फॉर्मूला है डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल, इस पर न्यूमेरिकल आता है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। डेंजर सेल के लिए हमें दिया है ई नोट सेल 1.1 वोल्ट, और कहा है इस अभिक्रिया के लिए मानक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो भी मानक की ऊर्जा डेल जी नोट और एक हुआ ई नोट सेल। ठीक है, तो हमने एक वैद्युत रासायनिक सेल की, ठीक है, डेल सेल की हमने क्या निकाली थी, मानक की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, डेल जी नोट बराबर माइनस एन एच ई नोट सेल। अब देखो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, कितने डोनेट कर रहा है, कितने लॉस कर रहा है, ये 2, और ये कितने गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गए 2। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल बराबर माइनस एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इंटू 1 फैराडे बराबर 96,500 इंटू ई नोट सेल, इसकी कितना दिया हमने 1.1 वोल्ट। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस के 212 270 जूल, क्योंकि गिब्स ऊर्जा का यूनिट क्या होती है, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब इसे अगर किलो जूल में बदलें तो पॉइंट कहाँ है इसमें, यहाँ लास्ट में, पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, जीरो के बाद, तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 212.27 किलो जूल। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध। ठीक, देखो अभी हमने वैद्युत रासायनिक सेल देखी रही, गिब्स ऊर्जा निकाली थी, तो डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, और आपको नेट समीकरण से साम्य स्थिरांक बताया था, log Kc बराबर
NF इंटू ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT। ठीक है, तो गिब्ज ऊर्जा डेल जी नॉट बराबर माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, ये हमारी समीकरण एक। और साम्य स्थिरांक लोग के सी बराबर NF इंटू ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT। अब देखो इक्वेशन एक में ये ई नॉट सेल है, तो यहाँ पर अगर हम ई नॉट सेल निकाल दें और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो इनमें एक संबंध आ जाएगा, इसमें गिब्ज ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में। तो ई नॉट सेल ये किसके इक्वल होगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा और इसके डिवाइड में चले जाएगा। तो 2.303 RT अपॉन एन एफ यहाँ पर लोग के सी। ठीक है, अब ये जो इनोट सेल है ये हमने समीकरण 2 मान ली, इनोट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन एन एफ लोग के सी, ये समीकरण 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 व 2 से यहाँ क्या करेंगे, देखो हम ई नोट सेल की जो वैल्यू है ये वाली हम इसमें इक्वेशन एक में पुट कर देंगे। तो डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू इसकी जगह ये रख दो 2.303 RT अपॉन एन एफ इंटू लोग के सी, एन एफ से एन एफ कट गया। तो डेल जी नोट बराबर क्या आएगा, -2.303 RT लोग के सी। ये संबंध है किसमें, गिब्ज ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में। देखो ये भी एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आती, क्या होता है केवल इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आता है। अब करते हैं इन पर हम न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास एक सेट जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है 2Fe3 प्लस 2i माइनस एरो 2Fe+2 प्लस i2 का 298 कैलोरी पर ई नोट सेल दिया हमने कितना 0.236 वोल्ट। ठीक है, और सेल अभिक्रिया की मानक की ऊर्जा और साम्य स्थिरांक ये हमें निकालना है। क्या, एक तो निकालना है डेल जी नॉट और एक निकालना है हमें के सी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखो हम इसका मानक जी निकाल लेते हैं। तो डेल जी नॉट बराबर फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेट बराबर माइनस एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कितने। अब यहाँ देखो ये डाल अब एक मोल है, एक मोल पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी कमी है, 2। अब एक पर तो इसका यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक मोल Fe पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब कितने मोल हो गए, 2, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो अंतर कितना बैठा, देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पर कितना है, आई पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और अब 2। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये 2 लॉस कर रहा है और ये 2 गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 130 कितना होता है, 96,500 इंटू इनोट सेल की जो है वैल्यू थी कितनी, 0.236 वोल्ट। अब जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 45,848 जूल। अच्छा, अब इसे अगर हम किलो जूल में बोल दें तो कितना होगा, किलो जूल पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर लास्ट वैल्यू से यहाँ पर ले जाएंगे, क्या होगा माइनस के 45.54 किलो जूल। तो इसकी जो गिब्ज माना जो गिब्ज ऊर्जा आई है वो आई है माइनस के 45.54 किलो जूल। अब क्या निकालते हैं, देखो केसी लोग केसी। अब देखो मैंने बताया था लोग केसी और मानक गिब्ज ऊर्जा में क्या संबंध था, डेल जी नोट बराबर माइनस के 2.303 RT लोग केसी। ठीक है, तो लोग केसी बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक। लोग केसी
बराबर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डेल जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है, बराबर डेल जी नॉट तो कितना है हमारे पास, ये देखो माइनस के 4554.54 अपॉन ये है, अच्छा हाँ देखो ये log के सी बराबर ये इधर गया, ठीक है, तो ये माइनस इधर गया ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये होगा हमारे पास माइनस के 2.303 इंटू आर की वैल्यू बताई थी, ये होता है स्थिरांक कितनी था इसकी 8.314। अब देखो ये तो हमारे पास किसमें है किलो जूल में, और ये क्या है आर की जो वैल्यू है 8.314 जूल। अब जब ये किलो जूल में है तो यदि हमें किलो जूल में बदलना पड़ेगा, तो इसे किलो जूल देने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8.314 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इंटू 10⁻³ ये हमने इसे किसे बदल दिया किलो जूल में, और इंटू टी कितना है हमारे पास ये दिया है 298, इससे ये कर जाएगा, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा लोग के सी आएगा 7.98। तो देखो लोग के सी बराबर तो ये आया, लेकिन हमें लोग किसी नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए के सी साम्य स्थिरांक। तो हम क्या करेंगे इसे लोग के सी से लोग हटाने के लिए यहाँ पर एंटी लोग लेंगे, तो क्या होगा ये के सी बराबर एंटी लोग 7.98। अब इसका जो है मान होता है एंटी लॉग 7.98 का मान होगा हमारा कितना होगा, देखो ये 9.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब देखो ये एंटी लॉग कैसे आया, ये क्या हमारे पास लोग के सी, हमें यहाँ से लोग हटाना है, तो लोग हटाने के लिए क्या करेंगे लोग से डिवाइड करेंगे, तो इसे जब लोग से डिवाइड करेंगे ये देखो लोग के सी बराबर 7.98, हमें यहाँ से लोग बढ़ना तो लोग से डिवाइड कर दो, लोग से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या होगा के सी बराबर 1/log 7.98 7.98 और 1/log क्या होता है एंटी लोग, क्या होगा ये के सी बराबर एंटी लोग 7.98, और 7.98 एंटी लोग 7.98 की वैल्यू होती है कितनी 9.6 इंटू 10⁻⁷, ये आ गया इसका केसी। अब देखो बच्चों कभी क्या होता है एग्जाम में वो तुम्हें एंटी लॉग का मान नहीं देगा, तो बस क्या करो यहाँ पर के सी इक्वल एंटी लॉग 7.98 छोड़ देते हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।